हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ते हैं कृषि को। अब देखिए, एग्री से एग्रीकल्चर। एग्री से क्या याद रखेंगे आप? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आते हैं? जैसे मृदा की जुताई है ना, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन, ये हमारे किस में आते हैं? तो ये एग्रीकल्चर में आते हैं। शेरी क्या होता है? शेरी से आप याद रखेंगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसके लिए होता है? तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ही क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। पीसी, पीसी से आप याद रखेंगे पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है? तालाबों एवं पोखरों में, है ना, मछली का पालन करना। ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है हमारा पिशीकल्चर। फिर आता है विटी से याद रखेंगे विटीकल्चर। ये किसके लिए होता है? अंगूर की खेती के लिए। हॉर्टी से याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर। ये किसके लिए होता है? तो ये सब्जियों, फूलों, है ना, फलों आदि को उगाना, बागवानी, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। देखते हैं कृषि तंत्र। कृषि तंत्र में देखिए, कृषि क्या होता है? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण निवेश जैसे बीज, उर्वरक, मशीनरी का उपयोग और श्रमिक का उपयोग इसमें होता है ना। सबसे पहले क्या की जाती है? तो सबसे पहले भूमि की क्या होती है? जुताई होती है। जुताई करने के बाद हम क्या करते हैं? बीज की बुआई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम सिंचाई करते हैं, है ना। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या की जाती है? जुताई की जाती है, फिर बुआई की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? सिंचाई। उसके बाद क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? हम निराई करते हैं ना। जो वांछनीय पौधे, है ना, उग जाते हैं, उसकी हम क्या करते हैं? निराई करते हैं। उसके बाद फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। इसके बाद क्या की जाती है? फसल की कटाई। पहले जुताई होगी, फिर बुआई होगी, फिर सिंचाई होगी, फिर निराई होगी, उसके बाद कटाई होगी। ये क्रम पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार, कौन कौन से कृषि की जाती है ना, उसको देखते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत की जाती है। एक तो है हमारा निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि हम पहले देखते हैं। निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है गहन निर्वाह और एक होता है आदिम निर्वाह। अब पहले हम देख लेते हैं गहन निर्वाह क्या होता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, उसको हम पहले देख लेते हैं ना। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। निर्वाह कृषि में क्या होता है कि जो कृषक होते हैं वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं छोटे स्तर पर। वो क्या होता है हमारा निर्वाह कृषि। जैसे पारिवारिक रूप से कम उपज प्राप्त जिसमें शामिल होते हैं। ऐसी कृषि जिसमें भूमि के एक छोटे से हिस्से में क्या करते हैं? कृषि करते हैं ना। भूमि के एक छोटे से हिस्से में कृषि करते हैं और कृषि से जो उपज प्राप्त होता है उसी से क्या करते हैं? अपना भरण पोषण करते हैं और परिवार के सदस्य मिलकर इसमें श्रम किया करते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे? निर्वाह कृषि, है ना। और वाणिज्यिक कृषि एक बड़े स्तर पर किया जाता है। गहन कृषि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है हमारा आदिम निर्वाह कृषि। गहन कृषि में क्या होगा? किसान एक छोटे से भूखंड पर, है ना, किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों का प्रयोग करेगा और उसी से ही अपना भरण पोषण करता है। और ये एक समय में कितने फसल, एक वर्ष में कई फसल उगा सकते हैं ना। 2 से 3 फसलें क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। इनकी मुख्य फसल क्या होती है? तो चावल होती है। और क्या करते हैं? ये क्या क्या उगाते हैं? गेहूं है, मक्का है, दलहन, तिलहन आदि इनमें शामिल होते हैं। आदिम निर्वाह कृषि यह एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि होता है, जैसे चलवाशी, पशुचारण इनमें शामिल होते हैं। ये हमारे क्या होंगे? आदिम निर्वाह कृषि। ठीक, अब चलते हैं स्थानांतरित कृषि की ओर। स्थानांतरित कृषि क्या होता है? तो ये अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में यह प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? जैसे ये एक पूरा हिस्सा है ना, इसमें लगे हैं कई सारे पेड़, है ना, वृक्ष लगे हैं। तो इन वृक्षों को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। इन्हें काट दिया जाता है और क्या किया जाता है? इन्हें जला दिया जाता है। और जो राख बचती है, क्या होती है? जो राख बचती है उनको क्या करते हैं? भूखंड पर छिड़क देते हैं। और क्या उगाते हैं इसमें? आलू है, कशावा है, और क्या है? रतालू है। आलू, कशावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। फिर भूमि की जैसी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, उस भूमि को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और किसी दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। यही हमारा क्या है? स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि को हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो कर्तन एवं दहन के नाम से इसे जाना जाता है। अब स्थानांतरित कृषि को किस किन नामों से जाना जाता है? तो पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग। मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है? मिल्का। ब्राज़ील में इसको कहा जाता है रोका। और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे कहा जाता है लदांग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग। मैक्सिको में इसे किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा। ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? रोका। मलेशिया और इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो लदांग के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि में क्या की जाती है कि भूमि के एक हिस्से में, है ना, जिसमें कई सारे वृक्ष या ऐसे पौधे
पेड़ पौधे लगे होते हैं जिनको काट दी जाती है, काट कर उन्हें जलाया जाता है और उस भूखंड पर जो राख बचती है उसको भूमि पर छिड़काव किया जाता है। रतालू, आवा, कशावा जैसे फसलों को लगाया जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही उस भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरी भूमि पर चले जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, ब्राज़ील में इसे कहा जाता है रोका। ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं, रोका। ठीक है, मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैं इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, लदांग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। लदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, कि एक स्थान से को उसके पेड़ पौधों को काट कर क्या की जाती है, जला दी जाती है। फिर जो राख बचते हैं उसको भूमि में छिड़का जाता है। फिर जैसे ही उसमें फसल उगाई जाती है और क्या होता है, जैसे उस भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। यही हमारा क्या स्थानांतरित कृषि है। इसे कर्तन या दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत में इसे क्या कहा जाता है, इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कहाँ, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में क्या करते हैं कि जो पशुचारक होते हैं अपने पशुओं के चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की गतिविधि में क्या होती है, जलवायु जो बाधाएं हैं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः कौन सी पशुओं का पालन करते हैं, तो ये भेड़ है, ऊँट है, मवेशी है, याक है, बकरियां है, इनको पालते हैं। पशुचारकों और अनेक परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। जो ये पशु पालते हैं ना, जैसे ऊँट को पालेंगे, ऊँट पालते हैं, भेड़ पालते हैं, और दूध के लिए जैसे मांस है, ऊन है, खाल है आदि, इन जानवरों से ही क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, है ना, इन जानवरों से ही उपलब्ध करते हैं। और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, इसे देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन में पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि जो पशुपालन है और कृषि है उनका बाजार में क्या किया जाए, विक्रय किया जाए और उत्तम लाभ लिया जाए। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हम देखें निर्वाह कृषि में छोटे से भूखंड में क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। और क्या किया जाता है, मजदूर, है ना, साधारण औजार और घर के परिवार के सदस्य ही क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं, या कुछ मजदूर इसमें काम करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, तो बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। इसमें अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। यह किसके लिए किया जाता है, ताकि जो भी फसल की उपज हो उसको क्या किया जाए, बाजार में बेचा जाए, या पशुओं को क्या किया जाए, विक्रय किया जाए। अधिकांश कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से कृषि शामिल होते हैं, रोपण कृषि। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, उपज कृषि के फसल वाणिज्यिक उद्देश्य, है ना, किसके लिए, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। जैसे गेहूँ है, मक्का है, सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान किसके उदाहरण हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र हैं। सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यंत ठंड वर्धन काल को बाधित करती है। केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है ना। और हम जो गहन कृषि पढ़ रहे थे, गहन कृषि में क्या हुआ था कि एक वर्ष में कई फसलें उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, केवल एक फसल उगाई। फसलें उगाने के साथ साथ पशुधन पालन भी किया जाता है ना। मिश्रित कृषि में फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किए जाते हैं। ये कहाँ होता है, तो यूरोप है, पूर्वी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। एग्रीकल्चर हमने सबसे पहले हम पढ़े एग्रीकल्चर में क्या होता है, भूमि की जुताई, फसलों का उगाना, और क्या होता है, पशुपालन इसमें शामिल होते हैं। सेरिकल्चर किसमें आते हैं, तो रेशम पालन क्या कहलाता है, रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। पीसीकल्चर में क्या आते हैं, मछली पालन, है ना, मत्स्य पालन किसमें आते हैं, पेशिकल्चर में आते हैं। विटी क्या आते हैं, विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। हॉर्टी से याद रखेंगे, जो फलों फूलों और जो बागवानी फसल है ना उनको उगाया जाता है, वो हमारे किस में आते हैं, तो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, कृषि के प्रकार।
ये महत्वपूर्ण निवेश बीज है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, फिर बीज की हम बुआई करते हैं, फिर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, ये हम पढ़े ना। फिर क्या किया जाता है, सिंचाई, फिर क्या की जाती है, निराई की जाती है, निराई हम पढ़े। उसके बाद क्या किया जाता है, इसका कटाई, है ना। इसके बाद क्या की जाती है, कटाई। तो ये इसका क्रम है ना। ये पूछा जाएगा। जुताई के बाद क्या आएगा, बुआई, बुआई के बाद किया जाता है सिंचाई, सिंचाई के बाद किया जाता है निराई, निराई के बाद क्या आएगा, कटाई आएगा। फिर हम कृषि के प्रकार पढ़े, कौन कौन सी कृषि होती है। एक निर्वाह कृषि होती है और दूसरा हमने क्या पढ़ा, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक तो हमारा गहन निर्वाह कृषि और दूसरा हमारा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, छोटे से भूखंड पर ही किसान अपने कुछ औजारों का प्रयोग करके, है ना, उसमें फसल का उत्पादन करते हैं। और ये किसके लिए किया जाता है, तो अपने परिवार के भरण पोषण का के लिए की जाती है। छोटे से हिस्से में की जाती है। एक वर्ष में कई फसलें उगाई जाती है ना। मुख्य फसल होती है चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन जैसे इसमें शामिल होते हैं। ये कहाँ होते हैं, तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। आदिम निर्वाह क्या होता है, एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि है, जैसे जलवासी और पशुपालन में शामिल होते हैं। फिर हमने देखा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होता है कि ये कहाँ होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी भारत के भागों में यह प्रचलित है ना। इसमें क्या होता है कि भारी वर्षा और वनस्पति जीव पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। और जो राख है उसमें मृदा में मिला दिया जाता है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसमें फसल उगाते हैं, है ना। उसमें जैसे कि आलू है, हमने देखा, मक्का है, इनको उगाया जाता है। और जैसे ही भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है, उस भूमि को छोड़कर क्या करते हैं, दूसरी भूमि पर स्थानांतरित करते हैं, चले जाते हैं। वही हमारा क्या है, स्थानांतरित कृषि है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है ना। उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो झूमिंग कृषि कहते हैं। ब्राज़ील में इसे कहा जाता है रोका, मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या क्या जाता है, तो लदांग कहते हैं झूम की खेती को, है ना। झूमिंग खेती या कर्तन एवं दहन खेती या क्या कहेंगे हम, स्थानांतरित कृषि। फिर हमने क्या देखा, जलवासी पशुचारण। ये शुष्क प्रदेशों जैसे मध्य एशिया में प्रचलित है और क्या राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है ना, भारत में। और फिर हमने क्या देखा, इसमें क्या क्या पशु शामिल होते हैं, जैसे भेड़ है, ऊँट है, मवेशी है, याक है, बकरियां हैं, इनको पालते हैं। और पशुपालन में उनके परिवार के लिए क्या इकट्ठा करते हैं, फिर दूध है, मांस है, ऊन है, खाल है, इन पशुओं से ये उपलब्ध कराते हैं। फिर वाणिज्यिक कृषि हमने देखा। वाणिज्यिक कृषि में क्या था, ये बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर करते थे और अधिकतर ये किसके लिए होते, तो बाजार में विक्रय करने के लिए होते थे। और किसका प्रयोग किया जाता था, अधिकतर इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता था और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी, है ना। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाए जाते थे। इसमें एक साल में केवल एक ही फसल जैसे गेहूं और मक्का उगाई जाती है ना। ये कहाँ प्रचलित है, तो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज की कृषि प्रमुख क्षेत्र है ना। ये बहुत बड़े क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर में यह काम किया जाता है और ये विरल आबादी, है ना, विरल आबादी युक्त है, जहाँ यह कृषि की जाती है। अत्यधिक ठंड और वर्धन काल को बाधित करती है। केवल एक ही फसल क्या की जाती है, उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, मिश्रित कृषि में इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन में किया जाता है ना। ये कहाँ प्रचलित है, तो यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में यह प्रचलित है। तो ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप CDP भी पढ़ना चाहते हैं तो लर्न विद उषा साहू आप सर्च कीजिए, आपको CDP की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अगर हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। आप उसके लिए भी लर्न विद उषा साहू हिंदी प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और SST की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसके लिए भी लर्न विद उषा साहू SST प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको SST की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।